जय गुरुदेव जी। संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज का जन्म स्थान मंदिर आपके सामने है। आप इस समय इस मंदिर को सामने से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं 1 फरवरी 2026 को संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जयंती है, जिसको लेकर तैयारियां हर तरफ चल रही हैं। आज मंदिर के सामने भी आप देखिए, ये गेट लग गया है बांस बल्ली के साथ। अब इस पे कपड़ा वगैरह लग जाएगा और जो बैनर वगैरह है वो लग जाते हैं। आपको बता दें कि आज 13 जनवरी है और 1 फरवरी में मात्र 18 से 20 दिन का समय है। मैं आपको मंदिर के पास ले चलूँगा, अंदर ले चलूँगा, मत्था भी टेकेंगे हम लोग। और क्योंकि हमारा वीडियो देश दुनिया के कोने कोने से देखा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि मंदिर में जो लोग इस वर्ष नहीं आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ से ही दर्शन कर लें। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं कि इस वर्ष 649वां जयंती है और इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं मंदिर में। हम आपको पहले मंदिर की तरफ लिए चलते हैं, आगे आपसे बातें भी करेंगे और मंदिर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ दर्शन करना है, ये भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए मंदिर का शिखर है और मैं आपको ठीक सामने से दिखा रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात है वह यही है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास, यह मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि आज से 649 वर्ष पूर्व गुरु जी का अवतरण हुआ था और माघ पूर्णिमा का वह दिन था जिस दिन संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज का अवतरण हुआ। यह मंदिर, यह स्थान, यह जन्मभूमि गुरु जी की ही जन्मभूमि है और यही वह स्थान है जिसे देखने के लिए, मत्था टेकने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। फिलहाल 1 फरवरी 2026 को संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज की जयंती है। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे, दर्शन भी कराएंगे और इस मंदिर में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या चीज़ें, कहाँ आप आएंगे तो किधर दर्शन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर आम दिनों में जो सामने दूर आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग, ये लंगर हाल है। आम दिनों में लोग यहाँ आते हैं तो मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर लंगर भी छकते हैं, वहाँ सेवा भी देते हैं। और जैसा कि आप हमेशा से जानते हैं कि जो लोग भी यहाँ आते हैं वो लंगर की सफाई हो, लंगर बनाना हो, लंगर परोसना हो, प्रसाद ग्रहण करना, सब कुछ सभी वही संगत करती है जो कि आती है। आइए आपको मंदिर में अंदर लिए चलते हैं, फिर आपको दर्शन कराएंगे और भी मंदिर में जो जो दर्शनीय स्थल है उसको भी दिखाएंगे। अब हम देखिए मंदिर के ठीक सामने आ गए। आप वो स्वर्ण दरवाज़ा देख रहे हैं। मैं धीरे धीरे करके अंदर चलूँगा और फिर आपको संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के दर्शन कराऊंगा, मंदिर के अंदर ले चलूँगा। आइए अब अंदर चलते हैं। अब मैं आपको अंदर लिए चल रहा हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में मत्था टेकते हैं। जय गुरुदेव जी। गुरु जी का मंदिर बहुत ही सुंदर। ये देखिए जो न्यू ईयर का जब मनाया गया था तो हैप्पी न्यू ईयर का वो गुब्बारा यहाँ लगा हुआ अभी भी है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, मन को मोहने वाला मंदिर। देश दुनिया के कोने से जहाँ कहीं से भी आप सब देख रहे हैं या यहाँ पर आएंगे, तो जो लोग भी इस जयंती पर आएंगे उनको मैं बता दूं कि यह बहुत ही अद्भुत सा मंदिर है और यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ पे संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज का जन्म हुआ था। ये वही मातृभूमि है जहाँ पे गुरु जी का अवतरण हुआ था और यहीं से उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया, एक
ऐसे समाज की रचना की जो लोगों को सम्मान की दृष्टि में आगे ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अब मैं आपको मंदिर में आने के बाद और कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसको भी दिखाता हूँ। यहाँ दर्शन करने के बाद लोग यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं। जब आप आएंगे तो यहाँ से एक चक्कर लगा के आप इस तरफ आएंगे और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा साहब लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे आप आते हैं तो ये रास्ता ऐसे ही चला जाता है नीचे की तरफ जहाँ पे तपस्थल है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ये निशान साहब का एक चित्र लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे 108 संत सरवनदास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला उनकी भी एक तस्वीर रखी हुई है। ये वही संत हैं जिन्होंने इस स्थान की खोज की थी कि संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज की ये जन्मस्थली कहाँ है, उसकी खोज करने वाले संत सरवनदास जी हैं। आप इस पूरे हॉल में देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, संत हरिदास जी की तस्वीर लगी है। ये मंदिर का पूरा फोटो है। इसके अलावा संत गरीबदास जी और जो वर्तमान गद्दी नसीन है संत निरंजन दास जी की ये तस्वीर है। आइए आपको नीचे लिए चलते हैं, एक बार आपको दिखा दें कि मंदिर में सामने जो जगह देख रहे हैं यहीं से गुरुबानी कीर्तन पाठ वगैरह होता है। बाकी आप सब जानते ही हैं। मैं आपको अब नीचे लिए चलता हूँ जहाँ पर पूरा साहब में जाने का ये रास्ता है। सबसे पहले तो आपको इसे पढ़ा देता हूँ तो आपको जो लोग नए होंगे उनको नहीं पता होगा उनके लिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए एक हॉल है, ये वेटिंग हॉल है। पहले लोग आते हैं तो यहाँ पर भी बैठते हैं, तो बड़ा ही अद्भुत सा हॉल है। चारों तरफ फोटो लगी हुई है गुरु जी की। तो मैं इसे बता रहा था कि श्री गुरु रविदास जी के जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी यूपी की खोज श्री 108 संत सरवनदास जी डेरा सच्चखंड बल्ला जलंधर पंजाब ने की तथा मंदिर की नींव 14 जून 1965 आषाढ़ की संक्रांति के दिन श्री 108 संत हरिदास जी के कर कमलों से करवाया। तत्पश्चात मंदिर के सभी कार्य श्री 108 संत गरीबदास जी, संत रामानंद जी एवं मौजूदा गद्दी नसीन डेरा 108 संत सरवनदास जी बल्ला जलंधर व ट्रस्ट के चेयरमैन श्री 108 संत निरंजन दास जी के तत्वाधान में संगत के सहयोग से किए जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण सूचना थी। आइए हम लोग नीचे चलते हैं। गुरु जी की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। जब भी गुरु जी की तस्वीर दिखे माथा टेक लेना ही चाहिए। देखिए नीचे चल रहे हैं, ये तपस्थली है। यहाँ पे सरवनदास जी की इस समय मंदिर में साफ सफाई सब काम चल रहा है। दोपहर का समय है। हम भी कोशिश करते हैं कुछ समय आपके वीडियो बनाए जिस समय लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। और देखिए हम ये इसी तपस्थली पे आ गए। यहाँ पे इस स्थान पे आने पर आपको लगेगा कि आखिर हम इस तपस्थली पे क्यों आए, यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जिसके हमें दर्शन करने हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने सुना ही होगा। ये पूरा प्रांगण जो नीचे आप देख रहे हैं, ये पूरा नीचे आप देखिए गुरु जी के दर्शन करते हुए आप चारों तरफ देखिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये वही कठौता है जो यहाँ रखा हुआ है और इसी में संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज इसी कठौते से काम किया करते थे और यही वो कठौता है जिसमें माँ गंगा प्रकट हो जाती हैं। और आज 649 वर्ष बाद भी इसी स्थान पर माँ गंगा प्रतिवर्ष आती हैं और गुरु जी को दर्शन देती हैं, गुरु जी के पास आती हैं और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए लोग यहीं से ही आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बैठते हैं, वो तपस्या करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं और गुरु जी के सन्निकट अपने आप को महसूस करते हैं। क्योंकि गुरु जी के जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखकर
ज़रूर कुछ न कुछ लोगों के मन में एक जुड़ाव हो जाता है। तो यह चीज़ें निश्चित रूप से इस समाज के लिए बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर एक तपस्थली में जो बड़ी चीज़ थी वो माँ गंगा के प्रकटीकरण है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ है जिसमें गुरुजी देखिए वही उसी को फोटो के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं देश दुनिया भर के राजे महाराजे भी हैं, साधु संत भी हैं, और माँ गंगा देखिए वो मुझे लगता है कि पत्थर की शिला है जिसे तैरा दिया वो भी है, माँ गंगा स्वयं है। और गुरुजी माँ गंगा को अपने कठोरता में प्रकट करते हैं। यही भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। आइए इस स्थान के बाद मैं आपको ऊपर फिर लिए चलता हूँ, उसके बाद ऊपर भी दिखाऊंगा कि ऊपर भी क्या है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर से हम ऊपर आ गए मंदिर में ही, और यहाँ से बाहर निकलते हैं। आपको बता दें यही स्वर्ण दरवाज़ा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से ही आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं उसी में ही सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलिए। ऊपर दिखाता हूँ कि गुरुजी से संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं। आइए। सीढ़ियों से चलते हुए इस दरवाजे को छोड़कर और ऊपर चलेंगे, और यहाँ पर आकर हम लोग उसी स्थान का दर्शन करेंगे। कही रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सुमिति हमारा। देखिए गुरुजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरुजी की सोने की पालकी है। उसके अलावा सोने का दंड है, ये भी आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ गुरुजी के सामने ही एक और भी यहाँ पर भी एक पत्थर रखा है। ये वही पत्थर है जो कि शालीग्राम पत्थर है, जिसे संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज ने अपनी भक्ति से माँ गंगा में तैरा दिया था। इसके अलावा भी यहाँ आप देख सकते हैं बगल में ये छत्रप है। ये छत्र वही है जो महाराज चलते थे, तो सोने का छत्र है जिसे लगाकर चलते थे। अब महाराज गुरुजी नहीं लगाते थे, लोग उनको लगा देते थे। ये गुरुजी की महिमा थी। गुरुजी के लोग इतनी प्यार करते थे, उनके इतनी चाहते थे, इसलिए ये सब चीज़ें उस समय लोग इतनी भीड़ होती थी। राजे महाराजे साधु संत सब कोई इनके आगे पीछे घूमता रहता था, जिससे जो जिस समाज की इन्होंने रचना की है, वो जो लोगों को जो ज्ञान दिया है, वो निश्चित रूप से पूरी दुनिया के लिए मानने का मार्ग है। क्योंकि भले ही यह उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए काम किया जो सदियों से पिछड़ा रहा, जिसको लेकर उनके मन में पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने जब ऐसे समाज की स्थापना कर दी तो सभी समाज के लोग इनसे जुड़ते चले गए। और आज हर कोई भी आदमी हो, वह ज़रूर कहता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए इसी ऊपर हम आने के बाद आपको दिखा दें कि यहाँ पर एक और मूर्ति रखी हुई है, जो श्री 108 संत सरवनदास जी महाराज की मूर्ति है। ऊपर है, आप यहाँ पर भी उनका भी दर्शन कर सकते हैं। श्री 108 संत सरवनदास जी महाराज वही संत हैं जिन्होंने इस स्थान की खोज की जहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज का जन्म हुआ। और इस मंदिर का नींव रखा। इस मंदिर का एक तरह से कहें कि सब कुछ उनके मन में। बहुत सारे संत यहाँ आते हैं, बहुत सारी बातें लोग बताते हैं, और ये कहते हैं कि एक समय था जब ये हुआ कि गुरु जी का मंदिर काशी में बनना चाहिए, तो लोगों के मन में ये रहता था कि आखिर वहाँ इतनी दूर मंदिर कैसे बनेगा। सभी लोग उनके अनुयायी पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं,
तो कैसे चलेगा। तो इस पर वो कहते थे कि भाई वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन कांसी एक ऐसा जगह है, उनका जन्मस्थान है, हम मंदिर बनाएंगे और पूरी दुनिया के लोग जाएंगे। और आज ऐसा होता है कि जयंती पर देश दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी धरती पे आते हैं और गुरु जी के सामने माथा टेकते हैं। आइए नीचे चलते हैं, फिर एक बार मंदिर में आपको दर्शन करा देंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जाते जाते आपको ज़रूर कह देना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनकी वाणी, उनके विचारों को जानने का मौका मिले। आइए अंदर चलें। एक बार फिर से गुरु जी के श्री चरणों में मत्था टेकते हुए आपसे फिर निवेदन करेंगे कि गुरु जी के श्री चरणों में मत्था टेक कर आप जो मांगना चाहें मांग सकते हैं, अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। एक बार फिर से आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर पुराने हैं तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, हो सके तो ज्वाइन करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमसे बात करिए। और क्योंकि आपको यहाँ से गुरु जी के डायरेक्ट दर्शन होता रहता है इसी चैनल के माध्यम से। विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।